Hello friends, welcome to the channel. Let us discuss the market and also what we discussed yesterday. ठीक है, कल हमने ये बात की थी कि निफ्टी का डेटा नीचे की तरफ लग रहा है एंड वी एक्सपेक्टेड सम काइंड ऑफ वोलेटिलिटी. बाय वोलेटिलिटी वी मीन के अगर वो ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा और नीचे जाएगा तो ऊपर आएगा. तो पहला हमने देखा निफ्टी खुली एंड दैट वेंट हाई टू द लेवल ऑफ अराउंड 65 points up and then from there it fell down. हमने एक लेवल बताया था 25,900 which to us appeared as a strong support और in fact अगर आप देखिए तो निफ्टी आज 25,918 से आया और उसके बाद वो रिट्रेस कर गया. सो आवर लेवल ऑफ डिमांड एंड आवर लेवल ऑफ सपोर्ट आर एक्टिंग एब्सोल्युटली द वे वी आर प्लानिंग द मार्केट एंड द डायरेक्शन. ठीक है, तो वी आर ट्रेड प्लेड आउट वेरी गुड yesterday. हमने मतलब इट्स रिकॉर्डेड, यू कैन गो थ्रू द वीडियो इन केस इफ यू वांट टू वेरीफाई दैट, बट दैट इज हाउ आवर एनालिसिस प्लेड आउट. अब हम देखते हैं आज के लिए क्या बन रहा है. तो कल के जैसे ही आज का अगर आप देखें कैंडल तो ये भी एक इंडिसीजन डोजी, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग नीचे की बार है. जो बार है वो काफी स्ट्रॉन्ग नीचे का एक बड़ा सा रेड बार है. दिस डज इंडिकेट्स दैट देयर इज सम सेलिंग प्रेशर इन द मार्केट, बट वन थिंग टू बी माइंडफुल ऑफ, कि नीचे से रिट्रेसमेंट हो रहा है. ठीक है, ये सप्लाई जो अपना डिमांड जोन था, जो इंटरिम नहीं लॉन्ग टर्म डिमांड जोन है, अब उसकी तरफ बढ़ रहा है. ठीक है, बट हैविंग सेड दैट वी सेंस के 25,850 से लेकर के 25,900 तक हमें लग रहा है कि एक सपोर्ट लेवल है. अगर मैं उसकी बात करूं तो अगर आप यहाँ पे देखें, इफ यू लुक एट द मार्केट स्ट्रक्चर देन यू विल सी दैट द लॉट ऑफ, ये जो एरिया था ना वो पहले काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था और उसको अब वो सपोर्ट बन गया. तो मुझे लगता है दैट इज अराउंड कि 25,900 और 25,850 एंड ऑफ द डे में इट शुड बी रिस्पेक्टेड. ठीक है, दैट इज व्हाट आर टेक ऑन द निफ्टी. जब डेटा की बात करेंगे तब डायरेक्शन की बात करेंगे. पहले डाउन साइड हमने एक बार देख लिया कि 25,850 डज अपीयर्स टू बी अ लेवल टू रिस्पेक्ट ऑन ईओडी बेसिस. ठीक है, नाउ ऑन एन आवर्ली बेसिस अगर हम देखें तो आवर्ली बेसिस पे यहाँ पे 2 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है. हर रोज मार्केट नीचे जा रही है. नीचे जाने के बाद 2 घंटे के कैंडल को अगर हम देखें, एक्सक्यूज मी, 2-3 घंटे के कैंडल पे वहां पे जाके कंसोलिडेट करके उस लेवल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है. तो मुझे ये लगता है कि अराउंड 850 to 900 is again going to appear as a strong support for the market. निफ्टी के लिए 25,850 से लेकर के 25,900 तक का लेवल एक हमें सपोर्ट की तरह दिख रहा है. ठीक है, और ये सारा जो हम लेवल्स और जो भी हमें अपना एक आइडिया लगा रहे हैं वो दोज थिंग्स आर फ्रॉम ईओडी पर्सपेक्टिव. ठीक है, जैसे आज अगर हम देखें 25,900 को अच्छे से रिस्पेक्ट किया, वहां पे जाकर के इसने कंसोलिडेशन दिया. सो दीज आर टेक ऑन निफ्टी. वंस वी discuss the data then we'll talk about the direction. Bank Nifty on the other hand is appearing indecision doji और ये यहाँ पे डिमांड जोन पे जो हमारा पहले का डिमांड जोन था वहाँ पे आ रहा है. तो बैंक निफ्टी रिलेटिवली लुकिंग स्ट्रॉन्ग. हमने पहले भी कहा था कि अगर निफ्टी में कोई अपवर्ड मूवमेंट होगा तो बैंक निफ्टी उसको लीड करेगा. और अगर आप आज देखें तो बैंक निफ्टी वाज ऑन 100 पॉइंट बट बैंक निफ्टी वाज ऑन अराउंड 80 पॉइंट्स ओनली. तो रिलेटिव प्रेशर ऑन बैंक निफ्टी इज लेस कंपेयर टू निफ्टी. ठीक है, ये बात हम पहले भी बात कर चुके हैं एंड दैट इज हाउ इट अपीयर्स. ये इंडिसीजन डोजी कैंडल है, इसका भी सेम कल के जैसे क्रेडिट बॉडी कैंडल बना था, तो कोई बहुत ज्यादा डाउनसाइड हम इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं. 1 घंटे की कैंडल पे देखें एक्सक्यूज मी, 1 घंटे के कैंडल के हिसाब से हमने यहाँ पे देखा है कि ये कंसोलिडेशन होकर के इनफैक्ट ये ऊपर ही गया है. तो लास्ट का 1 2 3 4 लास्ट का 4 घंटा जो था ना दैट वाज ऑन अपसाइड रादर देन डाउन कंपेयर टू निफ्टी. सो हमें ये लगता है कि कल शायद कल या परसों के आसपास देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग अपटिक ऑन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी. या तो ये कल होगा नहीं तो ये परसों होगा. परसों की लाइक्लीहुड ज्यादा है क्योंकि वो एक्सपायरी है. ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट द डेटा. और हम डेटा देखकर जहां हम डेटा देख रहे हैं तो हमें ये लग रहा है कि पार्टिसिपेंट आर इक्वली पॉइज्ड फॉर अ रिवर्सल. ठीक है, इफ नॉट टुमारो देन डे आफ्टर टुमारो. ठीक है, यहाँ पे अगर हम एफआईएस की बात करें तो एफआईएस ने अपने शॉर्ट्स को बढ़ाया है, डीआईएस ने अपने लॉन्ग बढ़ाया है, प्रो ने अपने रिलेटिव लॉन्ग बढ़ाए हैं, रिटेल ने भी अपने लॉन्ग को बढ़ाया है. और कैश एक्टिविटी की बात करें तो एफआईएस की कैश एक्टिविटी में उन्होंने 2700 करोड़ का कैश बेचा है और फ्यूचर में भी बेचा है. ओवरऑल निफ्टी लुक्स अराउंड 1800 पॉइंट्स डाउन. ठीक है, उन्होंने मतलब डाउन इन द सेंस कि उन्होंने शॉर्टिंग देखने को मिली है हमें एफआईएस का इंडेक्स पे. और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में अराउंड 65 करोड़ का लॉन्ग देखने को मिला है. रेस्ट नथिंग इंपॉर्टेंट. मिड कैप निफ्टी भी 40 करोड़ के आसपास का एक लॉन्ग देखने को मिला है. कैश की बात करें 2700 करोड़ के आसपास उन्होंने बेचा है. तो अब व्हाट we have the format has changed. I think it's not worthy enough to discuss much of a Dow Jones.
and things like that. पर हाँ, तो going forward we will not be discussing Dow Jones and other indexes of the world, but we will just focus on our market. अब टेक अवे में क्या लग रहा है, तो हमें ये लग रहा है कि 25,800 और 850 के आसपास आने के बाद एक शॉर्ट कवरिंग का मूव हमें देखने को मिल सकता है, that can take Nifty to upper levels. Overall data setup is neutral and volatile. तो कल हमें ये देखने को मिलेगा, according to me what I think is कि Nifty आफ्टर विटनेसिंग अ लो विल बी वोलेटाइल फर्स्ट, और वो लो होने के बाद एक रिवर्सल ऑन द कार्ड्स मुझे दिख रहा है, यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे लो बनेगा, वहां से एक रिवर्सल आ जाएगा, सो दैट इज गोइंग टू टेक निफ्टी टू द अपसाइड. और अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर पहला हाफ नीचे रहेगा तो सेकंड हाफ आप ऊपर मान के रख सकते हैं, ठीक है. दैट इज व्हाट अपीयर्स फ्रॉम द चार्ट एंड द डेटा, एंड सेम इज द केस विद बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी रिलेटिवली लुक्स मोर पॉजिटिव, और निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए बैंक निफ्टी इज मोर पोटेंशियली पॉइज्ड, और ये हमें थोड़ा सा स्ट्रांग लगता है. अगर ये बाय एनी चांस इस लेवल के आसपास आता है तो उसका डिमांड जोन है 58,800 के आसपास, देन वहां पे आने के बाद मुझे लगता है कंसोलिडेट करके फिर ये ऊपर जा सकता है. एंड आउटलुक फॉर टुमारो एंड डे आफ्टर appears to be more promising in terms of high upside than to downside. ठीक है, so that is our overall call on Nifty and Bank Nifty. Hope to see you tomorrow, and safe trading. I request you to like the button if you have liked the video, and subscribe the channel if you have still not subscribed. Thank you and see you tomorrow. Take care. Bye.